ईरान अमरीका मुज़ाकरात या जंग, वाशिंगटन का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि मामले को फौज देख रही है, ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में हैं। ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा है, इंटरनेट बहाल कराने के लिए एलॉन मस्क से बात करूंगा। ईरान ने जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया, ईरान बात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को अमरीका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम किया जा रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। जंग या मुज़ाकरात, ईरान तैयार। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। तेहरान मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू, कहा सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने अमरीकी सदर को फ्रेब में मुब्तला शख्स करार दे दिया। बोले हमला हुआ तो इजराइल और खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज अहदाफ होंगे। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन और नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम, कहा कि गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल न होने दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरज़्म है। चीन ने अमेरिका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। आलमी कवानीन के तहत किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा लेंगे और मुल्क की इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का दावा, कहा कि 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों के दौरान जाबहाक सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज़ जनाज़ा अदा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और सहूनी निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत में मारे गए अफराद को शहीद करार दे दिया। मुल्क में 3 रोज़ा कौमी शोक। For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president, which is shameful, which is against the constitution, which is not even in the larger scheme of things. इन हालात में हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते, हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे जब तक कि हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती। सदर के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कौमी असेंबली इजलास का वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा मुल्क की पार्लियामानी तारीख का सयाह तरीन दिन है, हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हो जाए। हुकूमत किस तरह से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है जिस पर सदर के दस्तखत ना हो? डिक्टेटर के जमाने में भी इस तरह नहीं होता था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर ने कहा, ये बात हमारे नोटिस में लाई गई है, वाज़ेह करते हैं जब तक सदर तौसीक न करें हम उसको नोटिफाई नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने कोरम की निशानदही कर दी, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। आईनी अमल में वफाकी हुकूमत के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा।
सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम खत्म, दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन्स कॉरपोरेशन में तकसीम। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूसी का चेयरमैन होगा। हर टाउन में इतनी ही यूनियन काउंसिल्स होंगी जितनी हुकूमत नोटिफाई करेगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डेप्यूटी मेयर्स होंगे। 4 खवातीन, 1 किसान या वर्कर, 1 ताजिर या बिजनेसमैन, 1 नौजवान और 1 गैर मुस्लिम रुकन शामिल होगा। यूसी सतह पर जनरल मेंबरान का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। जहां मकामी हुकूमत फाल नहीं होगी वहां हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी। मकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स, फीस, किराया, टोल और दीगर चार्जेस आयद करने का इख्तियार होगा। तजवीज़ करदा टैक्स हुकूमत की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल का पाबंद होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर, तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मामला तय। सरदार रियाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी तलब कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनियानी से गुफ्तगू, कहा स्पीकर को अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी फॉर्म कल जमा करा देंगे। नामजदगी पेपर की बुध को तस्दीक होगी और जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई, मामला रूल्स के मुताबिक हल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर का मामला क्लियर है, अदालत में कोई चीज ज़ेर इल्तवा नहीं। अमन के दुश्मनों का एक और वार। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर आईईडी धमाका। 6 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ इसहाक खान भी शामिल। पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी में थाना गोमल से टांक जा रहे थे। दहशतगर्दों ने रास्ते में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लाह शोहदा को आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहबाज शरीफ की वाकई की तहकीकात की हिदायत, कहा कि दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत, कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अमूर पर जायजा इजलास। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए सहूलियात तक रसाई को मजीद आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज के तमाम जरूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज किया जाए। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज के क़याम के लिए भरपूर तैयारियों की पज़ीराई। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जायजा जल्द लूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान। वज़ीर आला KP दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक। पाकिस्तान मुतादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू द डिप्लोमेट DW भी अफगानिस्तान के दहशतगर्दों की आमाजगा बनने की तस्दीक कर चुके। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए। आप समझते हैं और आपका बानी समझता है कि जितना मुल्क में इंतशार होगा, जितना फसाद होगा, उतनी रियासत कमजोर होगी। रियासत कमजोर होगी तो ब्लैकमेल होगी, ब्लैकमेल होगी तो फिर मेरा फायदा होगा। इसीलिए आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बार बार आइडेंटिफाई की गई हैं। कोई नरमी नहीं रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बयान अफसोसनाक करार। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों से कोई रियायत नहीं।
तलाल चौधरी का जारहाना अंदाज। वज़ीर ममलिकत दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर इब्हाम पैदा किया। कौमी बयानिए के खिलाफ कोई इब्हाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई कौमी बयानिए में दरार डालने की कोशिश क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि समझ जाएं, ये तो वैसे ही अंडर 19 का बच्चा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के लिए क्यों नरम गोशा रखते हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ नरम रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या आपको नहीं पता दहशतगर्द कहां से आते हैं? दुनिया के 2 दर्जन मुल्क अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला केपी का बयान इंतहाई काबिल मुसम्मत और शर्मनाक है। सुहेल आफरीदी अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के सबूत देखे। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। कराची बल्दिया टाउन से 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। जराये के मुताबिक बारूदी मवाद बल्दिया टाउन रईस गोट में वाक़ मकान में ड्रम्स में भरकर रखा गया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर दीगर कलदम गिरोहों से वाबस्ता अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इससे कबल हसास इदारों ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर इसी इलाके से 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया था। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। स्कड्डू का दर्जा हरारत -13, लेह और इस्तौर -11 रिकॉर्ड। गोपस का पारा -9, गिलगित -8, कलात और कालाम का -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा का पारा -1, इस्लामाबाद 0, लाहौर 2, कराची 8 रिकॉर्ड। कल भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समरियाल तक धुंध की वजह से बंद।